नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं आपके लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे। तो आज हम लोगों ने पहला लिया है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। जो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन आए हैं, आज तक के जितने भी क्वेश्चन भारतीय संविधान से सभी ईयर के पेपरों में पूछे गए हैं, वो पूरा एक साथ है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, PYQ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, क्वेश्चन ईजी ही होते हैं। चलिए स्टार्ट करें। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऐसा बोलने वाला था ऑस्टिन। कौन था? ऑस्टिन। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी? ऐसा किसने दिया था? तो ये आपके पास चार ऑप्शन हैं। ये आया था भारत शासन अधिनियम 1935। सब जानते हैं, लगभग भारत शासन अधिनियम से ही पूरा आधे से अधिक संविधान हमारा किससे बना है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए ना। BR अम्बेडकर, KM मुंशी, BN राव, TT कृष्णमाचार्य। ये कौन थे? BN राव। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था कब? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। कुछ चीज़ें उसी टाइम पर लागू हो गई थी। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ आ रहा है? आपके यूपी आरओ एआरओ में आ रहा है। मतलब क्वेश्चन इजी आते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर एक बार देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्वेश्चन आते कैसे हैं। क्या आप जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो, गलत, है ना। प्रश्न संख्या 7। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। जो मौलिक कर्तव्य हमारे अनुच्छेद 51 का में वो कहाँ से लिया गया था? वो लिया गया था रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई थी? जो मूल अधिकार है हमारे कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से। और क्या लिया गया था? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। ये देखिए क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं आपके आरओ एआरओ में। आरओ एआरओ का तो पेपर ही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया? मूल अधिकार कहाँ से लिया जा रहा है? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में आरंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? आप सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर C 395 अनुच्छेद थे। क्वेश्चन बहुत ईजी है भाई साहब, बस पढ़ना है थोड़ा सा आपको। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता जो है आपके किस में भाग में है? तो नागरिकता किस में है? भाग 2 में है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में आपका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। और भाग 4 में है DPSP। क्लियर है? और यहाँ पर आपका ऑप्शन सही क्या होगा? भाग 2, ठीक, 2। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? देखिए जो पंचायतें हैं किस में हैं? भाग 9 में, बिल्कुल सही है। नगर पालिकाएँ 9 का, सहकारी समितियाँ 9 का, बिल्कुल सही। ये जो अधिकरण है ये 10 में नहीं है। किसमें? 10 में नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर D। प्रश्न संख्या 13 देखिए।
निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए आपको इसे बताना कौन सुमेलित नहीं है। नागरिकता अभी आपने पढ़ा, नागरिकता भाग 2 में। नगर पालिकाएँ अभी आपने पढ़ा अनुच्छेद 9A में। निर्वाचन आपको पता है 15 में। संघ राज क्षेत्र ये 8 में नहीं है। इसका और सही होगा आपका, जो सही होगा क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर बी। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक समझ रहे हैं, अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 117 में। अगले प्रश्न की ओर चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए भाई सुमेलित करते चलिए, एक मिनट आराम से भाई। देखिए संविधान का भाग 15, ये ऑप्शन नंबर ए, ये भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है ना। भाग 16 किससे संबंधित है? जो भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने जब पहले को ए मिला लिया और किसी में है नहीं तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। उसको बाद देख लीजिए, संविधान भाग 16 व 17 आ रहा है, ये कहाँ है आपका? राजभाषा। और संविधान भाग 18 आपात उपबंध। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए सुमेलित कैसे करेंगे। 7वीं अनुसूची आप सभी को पता है, 7वीं संघ राज्य समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची भाषा से है। 9वीं अनुसूची किससे? कुछ अधिनियमों का विधिकरण। 10वीं अनुसूची दल बदल। ठीक, तो आपको कहाँ ठीक है? ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। देखिए किस में है? तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। कहाँ पास था आपका? डी में है। आर्थिक नियोजन संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? जो आर्थिक नियोजन है संविधान किस सूची में है? तो ये है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन किस में आ गया है? समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। कब किया गया? भारतीय संविधान का संशोधन जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण जो हुआ था 1976 में। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो संविधान में समाजवादी शब्द है जो जोड़ा गया, ये भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। क्या क्या जोड़ा गया था? 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। उसी को कहीं लिखा रहेगा पंथ निरपेक्ष, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए जो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो है उद्देशिका। यदि वो बोला जाए कि B.R. अम्बेडकर ने किसको कहा, तब वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन जब सिंपल पूछा जाए किसी का नाम न दे तो वहाँ क्या होगा? उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। किसमें की गई है? मूल अधिकारों। प्रश्न क्या है पहले पढ़िए ध्यान फिर एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा गई, किसमें? प्रस्तावना में आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, किसमें है? यह है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ठीक है। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। क्लियर? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जो भारत में चुनाव चल रहे हैं इस समय, तो प्रमुख स्रोत क्या है? जनता है, संविधान है, संसद, राष्ट्रपति है। तो प्रमुख सत्ता कौन बनाता है आपको? सत्ता मतलब सत्ताधीश कौन बनाता है? नेता कौन बनाता है? वो जनता बनाती है ना आपको। तो कब क्या हो जाएगा? जनता, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या अगला, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, ठीक। एक राज्य में जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बिल्कुल सही है। जो गणतंत्र है कि जनता सर्वोच्च होती है, मतलब वोटिंग जनता करती है, उसी के वोट के आधार पर नेता चुने जाते हैं, ठीक।
सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में नहीं, तो जो शक्ति होती, पावर होती है, वो निर्वाचित सदस्य के पास होती है। यदि प्रधानमंत्री बन रहे हैं कोई, तो उनको प्रधानमंत्री कौन बना रहा है? जनता बना रही है। बिल्कुल सही है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में होती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ जनता चुनती है। ठीक, गणतंत्र में एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही क्रम क्या होगा? भाई, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को सही निर्माण क्या क्रम होता? तो पहले कौन बना? नागालैंड। नागालैंड के बाद मेघालय, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। का क्रम सही ये है। ठीक है, पहले कौन बना? नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। कब किया गया? 1956 में। और बना कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। कौन बना था? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, देख रहे हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी सीटें आरक्षित हैं? जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं 20 सीटें। कितनी हैं? 20 सीटें। उनमें से दिल्ली में ही केवल 7 हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? देखिए, एक राज्य में सम्मिलित किसको है? एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना के लिए किसमें है? ये पावर है किसके पास? संसद के पास। ऑप्शन नंबर ए। किसके पास है? संसद के पास। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, मतलब रोक लगाता है? यह लगाता है अनुच्छेद 24। बालकों को 14 वर्ष से कम के बालक, ठीक है, 14 वर्ष से कम के बालक कारखानों में काम नहीं करेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? ये हमने आपको बताया, अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया? संपत्ति का जो अधिकार था वह हटाया गया है। तो संविधान संशोधन 44वें में। किसमें? ऑप्शन नंबर सी, 44वां। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटाकर संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता। ठीक है, अनुच्छेद 17 को अस्पृश्यता भी लिखा जाता, कहीं तो मिल रखिएगा याद। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किसमें है? जो प्रेस की आज़ादी है वो किसमें? अनुच्छेद 19 का में या आ में या 1 लिखा है, जो भी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की है? तो ये है अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 19। किसमें है? अनुच्छेद 19। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो ये है एकांकता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, क्या है? राइट टू प्राइवेसी। एकांत रखना चाहते हैं, आप अपनी सूचना किसी को देना नहीं चाहते, यही है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सम्मिलित है? धर्म प्रचार करने का अधिकार बिल्कुल है। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार बिल्कुल है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का है, बिल्कुल। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं भैया, यह अधिकार नहीं है। जैसे कौन सही होगा? 1, 2, 3 ऑप्शन दिया गया है, 1, 2, 3। ये ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ये सही, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ये गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन
समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। अनुच्छेद 14/16 में, अनुच्छेद 14/16 में किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित यानी दंड नहीं दिया जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। कोई व्यक्ति यदि एक बार उसको सज़ा दे दी गई, दोबारा उसी अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जाएगी। प्रश्न संख्या 39। अस्पृश्यता सुमेलित नहीं, कौन सा अस्पृश्यता अंत बिल्कुल सही है? अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण नहीं, ये नहीं है, ये गलत है। धर्म की स्वतंत्रता सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। कब किया था? तो ये किया था 1976 में। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, क्या बन गया? मूल अधिकार, एक विधिक अधिकार, दोनों सही होंगे। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 5 द्वारा स्वीकृत 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत हो कौन कौन से हैं? कौन सा अधिकार पूछा है आपका? समानता का अधिकार। तो कहाँ से कहाँ तक आएगा? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार की बात की गई। इसमें कई पॉइंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? राज्य की कल्याणकारी व्यवस्था करना यह है। सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। एक धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं करना, ठीक है ना। हमारा राज्य मतलब हमारा देश, हमारी संविधान जो है वो किसी एक धर्म को प्रचार नहीं करती है। हमारा क्या है? सभी धर्म एक समान हैं। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म का प्रचार सरकार नहीं करेगी। समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया का नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? DPSP में आ गया। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी, DPSP में। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, ठीक है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता UCC। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? यह है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि अब क्या हो गया? ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का नीति सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ये हो गया ग्राम पंचायतों का संगठन नहीं, गोवध नहीं, मुफ्त कानूनी सलाह। ये क्या कर सकते हैं आप? मुफ्त की कानूनी सलाह ले सकते हैं। ऐसा कौन सरकार का सरकारी वकील होगा? यदि आप किसी केस में फंसते हैं, कुछ होता है, आपके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं या क्योंकि आप वकील नहीं कर पाए हैं, तो आपको सरकार वकील मुहैया कराएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? जो मौलिक कर्तव्य संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन में किया गया था, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उसे संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, स्पष्ट विधियों की व्याख्या करने का उपयोग किया जा सकता है, और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना सैद्धांतिक कानून क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ये यहाँ पर देखिए, परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है मौलिक कर्तव्य को, ये नहीं भैया, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 50। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
आपको बताना, सबको पता है ये तो क्वेश्चन सिंपल सा है। कुल कितने हैं? 11 हैं। तो साथियों ये रहे आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार अभी 100 क्वेश्चन और 100 से अधिक और क्वेश्चन है जो आपके संविधान से ही विगत RO ARO में आए हैं, उनको आपको पढ़ना है अगली वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।